एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 77वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 77वां अध्याय भी आसाफ का ही भजन है और ये जो भजन है ये संकट के समय में एक दूसरे को ढांढस देने का भजन है। यानी कि जब संकट आए, जब कोई परेशानी आए, तब पूरी कांग्रीगेशन, तब पूरी कलीसिया या देश के लोग या जाति के लोग, क्योंकि उस वक्त तो पूरे देश के लोग और जाति के लोगों पर ही उस वक्त ये समस्या होती थी, तो उस वक्त वो मिल करके ये भजन गाया करते थे, जिससे कि परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को स्मरण दिला करके एक दूसरे को ढांढस दिया करते थे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये भजन लेमेंट्स सैम की कांग्रीगेशन की कैटेगरी में आता है, यानी कि विलाप के भजन जो कलीसियाई रूप में गाए जाएंगे उसकी कैटेगरी में आते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पूर्व में भी बहुत बार बात कर चुके हैं कि जब हम विपत्तियों में हों, जब हम संकटों में हों, तो सबसे ज्यादा उस संकट से जो उभरने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो प्रार्थना है। और प्रार्थनाओं में परमेश्वर को धन्यवादी देना है उसके पूर्व के किए गए कार्यों के द्वारा, जो उसने अद्भुत रीति से हमारे जीवन में किए हैं। और उन बातों से, उन धन्यवादी की बातों से हमें बल मिलता है, हमें शक्ति मिलती है, हमारा धीरज प्रबल होता है और हम उस विपत्ति के समय में परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को बनाए रखते हैं। और यहां इस भजन में हम यही पैटर्न देखते हैं। पहले तो हम पहले वचन से लेकर के 10वें वचन तक देखते हैं कि यहां पर इस भजन में परमेश्वर को दुहाई दी गई है कि क्या तू हमें कभी नहीं छुड़ाएगा, क्या तूने अब हमें बिल्कुल ही छोड़ दिया है, क्या तू हमारा तू सुधि नहीं लेगा जैसे तूने प्राचीन काल के लोगों के लिए थी। तो यहां पहले प्रार्थना की गई है, लेकिन उसके बाद 11वें वचन से लेकर के मेरे प्यारे भाई बहनों लास्ट 20वें वचन तक यहां परमेश्वर के उन बड़े बड़े अद्भुत कार्यों की चर्चा इस भजन में की गई है। आपने इसे यहां पढ़ा ही होगा। यहां पर भजनकार लिखते हैं, या हम कहें आसाफ लिखते हैं, मैं यहाँ के यानी यहाँ का मतलब परमेश्वर यहोवा, मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा। हे परमेश्वर, तेरी गति पवित्रता की है, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर परमेश्वर के पूर्व में किए गए अद्भुत कार्यों को स्मरण किया जा रहा है और उसके द्वारा कांग्रीगेशन, उसके द्वारा जो पूर्ण कलीसिया है या उस वक्त जो जाति, इजरायली जाति है, वो लोग एक दूसरे को इन बातों से ढांढस दे रहे हैं कि चिंता मत करो, ये वही परमेश्वर है जिसने इतने अद्भुत कार्य किए थे, ये वही परमेश्वर है जो हमारे बाप दादाओं को छुड़ा करके लाया, ये वही परमेश्वर है जिसने बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए थे। यदि हम उस पर अपना मन लगाएंगे, यदि हम उस पर विश्वास करेंगे, यदि हम उससे अपनी दुहाई देंगे, तो वो निसंदेह बेशक वो हमें उस विपत्ति में से अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर उठा लेगा। और यहां पर देखिए, यहां जो ये 13वें वचन में हम पढ़ते हैं ना, कौन सा देवता परमेश्वर के तुल्य बड़ा है, तो यहां पर हम देखते हैं कि उस वक्त बहुत सारे अलग अलग देवी देवता, अलग अलग बातें ये सब चला करती थी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजरायलियों के साथ और यहूदियों के साथ ये होता था कि वो परमेश्वर से जब वो दूर होते थे तो वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलने लगते थे। तो ये अंगीकार करना भी बहुत जरूरी है। ये इस प्रार्थना में, इस भजन में ये अंगीकार भी करना जरूरी है कि सबसे जो तुल्य है, माफ कीजिएगा, जो सबसे उच्च है वो परमेश्वर है, बाकी और कोई है ही नहीं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे मैंने आपको निर्गमन की पुस्तक का जब अध्ययन कराया था तो मैंने बताया था कि किस प्रकार से जो 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्र पर डाली हैं, उनके 10 देवताओं को वहां पर मिथ्य साबित किया है, झूठा साबित किया है, और ताकि परमेश्वर की महिमा देश देश में, पूरी दुनिया में और मिस्र में होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी अपनी विपत्तियों के समय में ऐसे ही इसी पैटर्न के साथ प्रार्थनाएं करनी है, अपने आप को ढांढस देना है, उसके पूर्व में, पास्ट में किए गए उसके तमाम अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में याद करें, धन्यवाद करें और विश्वास रखें और परमेश्वर से क्लेम करें कि हे प्रभु, जैसे तूने मुझे पिछली बार छुड़ाया था, जैसे तूने मुझे पिछली बार अद्भुत मेरे जीवन में कार्य किया था, वैसे ही मेरे विश्वास के द्वारा हे पिता, तू मुझे इस विपत्ति से भी छुड़ा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ाकर मुझे इस विपत्ति से निकाले ले।
तो मेरे प्यारे बहनों, यहाँ पर आप इस 77वें अध्याय को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो मेन जो विषय था वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया है। और अब चलते हैं 78वें अध्याय की ओर। मेरे प्यारे बहनों, यह 78वां अध्याय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे विश्वास को लेकर के तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इजरायलियों के पूरे इतिहास को लेकर के ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये आसाफ का भजन है, और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर और उसके लोगों के विषय में यहाँ पर बताया गया है। और ये उन दो भजनों में से एक भजन है जो हिस्टोरिकल सैम यानी ऐतिहासिक भजन की श्रेणी में आते हैं। पहला तो ये 78वां अध्याय है, और दूसरा 105वां अध्याय जो कि हिस्टोरिकल सैम की श्रेणी में आता है। और मेरे प्यारे बहनों, इस 78वें अध्याय की जो खास बात है वो ये है कि आप शुरुआत से लेकर के दाऊद के समय तक, यहाँ पर 72 वचन यहाँ मिलते हैं। 72 वचन इस अध्याय में है, 72। और इन 72वें अध्यायों में आप एक इजरायलियों की पूरी झलक ले सकते हैं, उनके इतिहास की। जब से वो चले हैं, अपने गुलामी के दौर से चले हैं, और दाऊद के समय तक जब परमेश्वर ने उनको राजा करके उनका चरवाहा बना करके दे दिया था, तब तक की बहुत सारी घटनाओं को यहाँ पर एक भजन में दोहराया गया है। और ये एक स्मरण के रूप में सारी इतिहास को जो इजरायली लोग थे वो दोहराया करते थे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को सब बातें पता चले कि कैसे परमेश्वर ने उनका साथ दिया, कैसे वो परमेश्वर के विरोध में हुए, कैसे उन्होंने फिर दुहाई दी, फिर कैसे परमेश्वर ने उन्हें बचाया, और कैसे परमेश्वर ने उनका मार्गदर्शन किया। ये सारी बातें आप इसमें पढ़ सकते हैं। और अभी तक आप सारा इतिहास पढ़ते हुए आए हैं, अभी तक सारी बातें हम अध्ययन करते हुए आए हैं। तो जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, या आपने जब पढ़ा होगा, तो वो सब बातें आपको याद आई होंगी कि हाँ, हमने वो ये इस पुस्तक में पढ़ा था, ये ऐसा हुआ था, ये ऐसा हुआ था। तो आप इसको अपने आप पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, इसमें पूरा इतिहास आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कुछ मेन बात यहाँ पर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो हमारा बाइबल स्टडी के रिगार्डिंग जानना जरूरी है, वो स्पेशल नवा वचन और 67वां यानी कि 67 वचन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम इतिहास की पुस्तकों में ज्यादा विस्तार से नहीं पाते हैं। यहां पर एप्रेम के गोत्र के विषय में इंडिकेशन, या हम कहें उसके विषय में यहां पर इतिहास के रूप में बात की जा रही है। यहां पर बात की जा रही है एप्रेमियों ने, यानी कि एप्रेम के गोत्र वालों ने तो शस्त्रधारी और धनुर्धारी होने पर भी युद्ध के समय पर पीठ दिखा दी। यानी कि एप्रेमी वंशियों ने परमेश्वर का भय नहीं माना और अपने लोगों का साथ नहीं दिया। और यहां पर 67वें वचन में हम पढ़ते हैं, फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया, यानी कि यूसुफ के गोत्रों को उसने तज दिया और एप्रेम के गोत्र को ना चुना। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार से एप्रेम ने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, यानी कि एप्रेम के गोत्र ने, एप्रेम के वंश के लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया। इसी कारण से मेरे प्यारे बहनों, जो एप्रेम का गोत्र है अब इजरायलियों में नहीं गिना जाता है। यहां क्या लिखा है, और एप्रेम के गोत्र को नहीं चुना। और जैसा हमने प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते समय और उत्पत्ति की पुस्तक का अध्ययन करते समय इस बात को जाना था कि कुल मिलाकर के 14 गोत्र हैं, और 14 यानी कि जो यूसुफ के बेटे हैं, माफ कीजिएगा, जो याकूब के बेटे हैं वो 12 हैं, उनसे 12 गोत्र निकले। और यूसुफ से भी उसके 2 बेटों के द्वारा, मनश्शे और एप्रेम के द्वारा 2 गोत्र निकले। तो कुल मिलाकर के 14 गोत्र हुए, और उसके बाद 2 गोत्रों को इजराइल में से बेदखल कर दिया गया। उनमें से एक एप्रेम का गोत्र है और दूसरा दान का गोत्र है, हम इस बात को जानते हैं। तो एप्रेम के गोत्र का रेफरेंस हमें इस भजन संहिता 78वें अध्याय में मिलता है। तो आप इसको कहीं आपको अगर एक्सप्लेन करना हो तो आप इसको स्पेशल रूप से अपने नोट्स में लिख सकते हैं। यही इसमें एक खास बात है जिसका जानना हमें जरूरी था। बाकी तो सब बातें हम जानते ही हैं कि कैसे परमेश्वर ने निर्गमन से लेके हम इसका पूरा एस्तर तक का अध्ययन कर चुके हैं, पूरे इतिहास का अध्ययन कर चुके हैं। तो इसलिए हम इन सब बातों को पहले से ही जानते हैं। और ये भजन इजरायलियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, क्योंकि उनके लिए जानना जरूरी था कि कैसे परमेश्वर ने उनके लिए सारे कार्य किए हैं। और हम भी इनसे शिक्षा ले सकते हैं कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं त्यागता है, कभी नहीं छोड़ता है, और उसका वचन कैसे पूरा होता है कि माँ, जो दूध पिलाने वाली माता होती है, वो अपने बच्चे को भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, जब तक कि तुम पूरी रीति से दोषी ना ठहर जाओ। और मेरे प्यारे बहनों, आशा करता हूं कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, इसे समझ लेंगे, आपको कोई भी यहां पर प्रॉब्लम यहां नहीं होने वाली है। तो यहां पर आपको काफी अध्ययन करना है, काफी रीडिंग करनी है, और मैं चाहूंगा कि आप आगे से आगे का भी अध्ययन कर लें।
तो मैं आज केवल 3 ही ऑडियोज आपको दे रहा हूं, 3 ही संदेश आज मैं आपको दे रहा हूं। परसों मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने परसों भी आपको 5 संदेश दिए थे, और मैं कोशिश करूंगा परसों जब हम रिकॉर्डिंग करें तो मैं आपको 5 संदेश यानी सवा घंटे के संदेश देने पाऊं। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।